अर्जुन तो वहां पर चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन जब उसने रागिनी की माँ कविता जी की बात सुनी तो हैरान भरी नजरों से शिवांगी की तरफ देखने लगा। मंगेतर? अर्जुन शिवांगी की तरफ घूरकर देखा और बोला। शिवांगी के पास तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। रागिनी और नैना भी बेचारी चुपचाप खड़ी हुई थी। जो कुछ भी उन्होंने प्लान किया था सब पानी में डूब गया था। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या तुमने हम लोगों को पहचाना नहीं? कविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब अर्जुन क्या ही पहचानता जब उसे पता होता कि आखिर हो क्या रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि उसे कब मंगेतर बना दिया गया और किसका। रागिनी के फादर ने शिवांगी की तरफ देखा और नाराज होते हुए बोले, बहुत गलत बात है बेटा। आपने सगाई भी कर ली और आपने हमें इसके बारे में खबर भी नहीं दी। चलो, हम उसके बारे में भी आपको माफ कर देते हैं। पर ये क्या, आपने तो अपने मंगेतर से हमारा इंट्रो भी नहीं करवाया। वे तो हमें पहचानते तक नहीं। शिवांगी का सच में बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वे अभी और इसी वक्त धरती में गड्ढा खोदे और उसमें कूद जाए। मतलब कि सब कुछ किया धरा रागिनी का था और इल्जाम उस पर लग रहा था। आपको कैसे बताती अंकल आंटी, जब मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी सगाई हो गई है। सगाई हुई तो हुई, मुझे तो खुद अपनी सगाई के बारे में भी कुछ देर पहले ही पता हुआ है। तो आपको क्या, किसी को भी पता नहीं मेरी सगाई के बारे में? शिवांगी धीरे से बड़बड़ाई। शिवांगी को कुछ भी न बोलता हुआ देखकर कविता जी ने अपना सवाल फिर से दोहराना शुरू कर दिया। क्या हुआ बेटा, किस सोच में हो तुम? नैना और रागिनी दोनों ने एक साथ शिवांगी की तरफ देखा। नैना और रागिनी को जब कुछ रास्ता नहीं मिला तो नैना तुरंत दौड़ते हुए अर्जुन के पास आकर बैठ गई और अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखकर मजाकिया अंदाज में बोली, जीजू, आप इतनी जल्दी भूल गए कि आपकी सगाई हो चुकी है? और ये रागिनी के मम्मी पापा हैं। आपको बताया तो था कल मैंने इनके बारे में। भूल गए क्या? जी। अर्जुन की आंखों में कंफ्यूजन दिखाई दे रही थी। जी, क्या? कल बताया तो था। आप तो अभी से सब कुछ भूलने लगे। ऐसा ना हो शादी के बाद आप तो हमें ही भूल जाएं। हमें क्या, हमारी बेस्ट फ्रेंड को ही भूल जाएं कि आपकी शादी भी हुई है उससे। सही कह रही हूँ ना मैं रागिनी? रागिनी तुरंत नैना की बातों में हाँ मिलाते हुए आगे आई और बोली, सही कह रही हो तुम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए जीजू। ये तो बहुत ही गलत बात है। आप कुछ वक्त पहले की बात भूल गए। हम लोगों ने आपको अच्छे से याद दिलाया था ना, बताया था ना कि कल मम्मी पापा आ रहे हैं, लेकिन आप भूल गए। मम्मी पापा? अब तो अर्जुन को वे मजाक हद से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। दूर खड़ी हुई शिवांगी भी अर्जुन के बदलते हुए एक्सप्रेशन को अच्छे से नोटिस कर रही थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर कुछ देर तक इसी तरह का वहां तमाशा कंटिन्यू रहा तो बहुत ही जल्द अर्जुन का गुस्सा सबके सामने फूट पड़ेगा और जो सच छुपाने की कोशिश नैना और रागिनी इतनी शिद्दत से कर रही हैं, वे सच बाहर आने में पल भर भी नहीं लगेगा। सर, शिवांगी ने आकर धीरे से अर्जुन से कहा, लेकिन शिवांगी की धीरे कहे हुए शब्द कविता जी ने अच्छे से सुन लिया। उन्होंने शिवांगी की तरफ देखा और फिर से अपने बातों के बीच आते हुए बोली, सर क्यों बोल रही हो बेटा? तुम अपने मंगेतर को सर कहकर बुलाती हो? हाँ मम्मी, शिवांगी सर कहकर बुलाती है। कोई प्रॉब्लम है क्या? रागिनी ने कहा। नहीं बच्चा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर सर कुछ अजीब नहीं लग रहा? शिवांगी के होने वाले पति हैं तो सर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कहा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवांगी, तुम जीजू को लेकर अंदर जाओ। तुम जीजू को सर क्यों बोलती हो, मैं मम्मी को इसका कारण बताती हूँ। ठीक है, यू कैन गो। जीजू, आप भी जाइए। उसके बाद आप मिल लीजिएगा मेरे मम्मी पापा से। जल्दी जाइए। अर्जुन को सोफे से धक्का देकर उठाते हुए रागिनी ने कहा। शिवांगी का रूम। ये कौन सा तरीका है शिवांगी? इस तरह से कोई अपने बॉस की इंसल्ट करता है? जिस तरह से आज तुम्हारे घर पर मेरी इंसल्ट हुई है। सॉरी सर। शिवांगी का सर झुका हुआ था। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वे सर उठाकर अर्जुन के सामने बोल सके। अगर तुमने सगाई कर ली थी और तुम्हारा मंगेतर है तो मिलवा क्यों नहीं देती उनसे? क्यों मुझे फंसा रही हो बिना मतलब के? अर्जुन ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मंगेतर मंगेतर मंगेतर, इस शब्द ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। अरे कोई नहीं है मेरा मंगेतर। अचानक से शांत हुई शिवांगी को गुस्से में जाता हुआ देखकर अर्जुन चौंकता हुआ शिवांगी की तरफ देखने लगा।
मतलब कि इस लड़की को हुआ क्या था? खुद ही कह रही थी कि उसकी सगाई हो चुकी है, अब खुद ही उसके सामने कह रही थी कि उसकी सगाई नहीं हुई है। अर्जुन को सच में ऐसा लग रहा था कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है। अविश्वास जताते हुए अर्जुन ने फिर से कहा, अगर तुम्हारी सगाई नहीं हुई तो फिर अंकल आंटी मंगेतर। इस बार तो मंगेतर शब्द सुनकर शिवांगी का पारा हाई हो गया और उसने गुस्से से अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। गुस्से से घूरते हुए शिवांगी ने कहा, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरी सगाई नहीं हुई है, किसी से भी नहीं हुई है, तो इसका मतलब मेरा कोई मंगेतर नहीं है। अगली बार मंगेतर कहने की हिम्मत मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे कंपनी के बॉस हैं। गुस्से में शिवांगी ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, पर अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ तो उसने तुरंत अर्जुन का कॉलर छोड़ दिया। शिवांगी के चेहरे पर कुछ देर पहले जो गुस्सा छाया हुआ था, कुछ भी कर गुजरने का एक जुनून दिखाई दे रहा था, वे अब पूरी तरह से दूर हो चुका था। उस गुस्से और जुनून की जगह अब घबराहट ने ले ली थी। शिवांगी ने घबराकर अर्जुन की तरफ देखा और कपकपाती आवाज में बोली, सॉरी सॉरी सर, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। प्लीज़ इसे दिल पर मत लगाइएगा। मेरा आपके साथ इस तरह से बिहेव करना बिल्कुल भी सही नहीं था, पर पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। आई एम सो सॉरी। अर्जुन को एक पल के लिए तो शिवांगी की हरकत पर गुस्सा आया था, लेकिन उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखकर अर्जुन का ना जाने गुस्सा कहाँ गायब हो गया। इस तरह से तुम बार बार गलती करती हो और बार बार तुम माफ़ी मांगती हो। मैं तुम्हें माफ़ कर भी देता, लेकिन इस बार नहीं। अर्जुन ने धमकी भरे लहजे में शिवांगी से कहा। शिवांगी ने अर्जुन की बात को सुना तो वे और ज्यादा डर गई। कंफ्यूज और सवालिया नजरों से अर्जुन की तरफ देखते हुए शिवांगी ने पूछा, क्या मतलब सर? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बाहर जो तुम्हारे दोस्त के मम्मी पापा आए हैं, मुझे तुम्हारा मंगेतर समझ रहे हैं, है ना? शिवांगी की हाँ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जो इस वक्त हालात थे, उस वक्त उसे हाँ कहना ही था। शिवांगी ने तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सर, वे लोग आपको ही मेरा मंगेतर समझ रहे हैं और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आई एम सो सॉरी इसके लिए भी। मेरे पास सॉल्यूशन है इसका, सपाट लहजे में अर्जुन ने कहा। अर्जुन के मुंह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनकर शिवांगी के मायूस चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने मुस्कुराते हुए और उछलते हुए कहा, क्या क्या कहा सर? सच में आपके पास सॉल्यूशन है? जल्दी से बताइए सर, क्या सॉल्यूशन है? बाहर चलो, बताता हूँ। दिल्ली में गायत्री अपने रूम में फोन पर किसी से बात कर रही थी कि अचानक से किसी के जोरदार चिल्लाने की आवाज उसे सुनाई दी। गायत्री ने तुरंत फोन बंद किया और अपने कमरे से बाहर की तरफ भागी। गायत्री जब लिविंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि अतुल लिविंग रूम में मौजूद था और उसके हाथ और पैर में पट्टियां बंधी हुई थी। अतुल की इस तरह की हालत देखकर गायत्री ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ आपको? आपकी ऐसी हालत? मैं ठीक हूँ, बस जरा सी चोट है। अतुल की बात पूरी हो पाती इससे पहले ही गायत्री अतुल पर नाराज होते हुए बोलने लगी, जरा सी? ये आपको जरा सी चोट लग रही है अतुल? हाल देखिए अपना। गायत्री ने मिसेस शेखावत को आवाज लगाना शुरू कर दिया, माँ माँ, जल्दी से आइए। गायत्री की आवाज सुनकर मिसेस शेखावत, जो अपने कमरे में अपना फेवरेट ड्रामा देख रही थी, तुरंत वे टेलीविजन बंद करके लिविंग रूम की तरफ आ गईं। सामने अपने बेटे को जब उन्होंने घायल देखा तो उनके चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले स्माइल थी वे गायब हो गई। वे तुरंत अतुल के पास आकर बैठ गईं। क्या हुआ अतुल? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया था, तो बस उसी बीच चोट लग गई। अतुल ने मिसेस शेखावत को समझाते हुए कहा। झगड़ा? किसने कहा था झगड़े के बीच में एंटर करने के लिए? मैं अभी इसी वक्त अर्जुन को कॉल करती हूँ, बताती हूँ तुम्हारी हरकतों के बारे में। जरा उसे भी तो पता चले कि उसका बड़ा भाई यहाँ पर क्या कांड कर रहा है। बहुत शौक है ना फाइट करने का, तो लड़ना उसी से जंगे मैदान में। इतना कहकर मिसेस शेखावत ने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और अर्जुन का नंबर डायल करने लगी। अतुल अपने भाई को अच्छे से जानता था। उसे पता था कि उसके बारे में जैसे ही अर्जुन को खबरें मिलेगी, अर्जुन अगली ही फ्लाइट लेकर दिल्ली आ जाएगा और इस मामले में वे अपने भाई को परेशान करना नहीं चाहता था। ये सोचते हुए अतुल ने अपनी माँ के हाथ से उनका फ़ोन छीन लिया। माँ, क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, वे आज पुणे जा रहा है कंपनी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील के लिए, और आप उसे फ़ोन करके मेरे बारे में खबर दोगी तो वे परेशान हो जाएगा
और उस डील को छोड़कर वे सीधे यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहती हैं कि हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो? अतुल ने मिसेस शेखावत को समझाते हुए कहा। तुम्हें अभी भी पैसे की फिक्र हो रही है और तुम्हारी सेहत की नहीं? मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी सेहत है, पैसे नहीं। आई नो मॉम, आपको मेरी सेहत की फिक्र है, लेकिन आप सोच क्यों नहीं रही कि अगर आपने अर्जुन को मेरे बारे में बताया तो वे घबरा जाएगा और जब तक वे मुझे अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेता तब तक उसे चैन नहीं आएगा। और इसी बीच अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। नहीं बताऊंगी मैं अर्जुन को। तो तुम बताओ, किसके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ? किसने इतनी हिम्मत कर दी कि अर्जुन के बड़े भाई पर हाथ उठा दिया? मिसेस शेखावत ने पूछा। उनकी आवाज़ में गुस्सा और फिक्र दोनों साफ साफ झलक रहे थे। अपने आंखों के सामने अपने बेटे की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी और फिर अतुल ने अर्जुन को भी बताने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। वक्त आने पर बता दूंगा माँ, अतुल ने कहा, जिसका मतलब ये था कि अतुल का अभी भी ये बताने का इरादा नहीं था कि उस पर हमला करवाने वाले आखिरकार वे लोग कौन थे। कैसी बातें कर रहे हो अतुल? मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम मुझे ये कह रहे हो कि वक्त आने पर बता दूंगा। मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ और अर्जुन को भी नहीं बता रही हूँ। तो इसका मतलब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे पूरा सच बताओ कि तुम पर हमला करने वाले कौन लोग थे। इस बार मिसेस शेखावत की आवाज में नरमी नहीं बल्कि नाराजगी थी। अर्जुन और शिवांगी दोनों एक साथ लिविंग रूम में आ गए। शिवांगी को नहीं पता था कि अर्जुन क्या करने वाला है। वे बस उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ ही देख रही थी। रागिनी और नैना दोनों अर्जुन और शिवांगी की तरफ ही देख रही थी। उन्हें भी नहीं पता था कि अंदर क्या बात हुई है, लेकिन जो भी बात हुई थी कहीं ना कहीं उन्हें अपने फेवर में लग रही थी। विनय जी ने अर्जुन और शिवांगी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों खड़े हुए हो? कुछ 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 भी नहीं, शिवांगी अटकते हुए बोली। उसे तो खुद कुछ नहीं पता था, तो भला वे क्या ही विनय जी से कहती। माहौल में पूरी तरह से शांति फैल गई थी। किसी की भी आवाज नहीं सुनाई दी पल भर के लिए। कुछ पल के बाद अचानक से अर्जुन की आवाज उस शांत माहौल में गूंजी। हेलो अंकल, मुझे पता नहीं था कि आप रागिनी के पेरेंट्स हैं। अर्जुन की आवाज काफी नरम थी। इट्स ओके बेटा, वैसे भी हम लोग तुम्हारी सगाई में नहीं आए, इसलिए आप शायद हमें नहीं जानते। इसी कारण तो हम शिवांगी से भी नाराज हैं, विनय जी ने कहा। जहां पर नैना और रागिनी दूसरे कोने में खड़े हुए थे। अर्जुन को बोलता हुआ सुनकर वे तुरंत शिवांगी के पास आकर खड़ी हो गईं। शिवांगी अब केंद्र में खड़ी हुई थी। उसकी लेफ्ट साइड रागिनी और राइट साइड नैना थी। पर शिवांगी इन बातों से बेखबर अर्जुन की तरफ देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। बीने जी के मुंह से सगाई की खबर सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से बदल गए। आखिर ये चाहते क्या हैं? ये साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं कह देते कि ये मेरे मंगेतर नहीं हैं? क्यों अंकल को गलतफहमी के जाल में फंसता हुआ देख रहे हैं? शिवांगी ने मन ही मन कहा। दूसरी तरफ अर्जुन काफी रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट या फिर कोई भी टेंशन की लकीरें नहीं थी। अर्जुन ने काफी रिलैक्स होकर कहा, इट्स ओके अंकल, आप शिवांगी पर नाराज हो सकते हैं। वैसे भी उसने आपसे सच छुपाया तो नाराज होना तो बनता है। लेकिन नाराज होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपको सच पता होना चाहिए। इसके बाद आप जो चाहे फैसला ले सकते हैं। अर्जुन की बातों को सुनकर जहाँ विनय जी और कविता जी हैरान थे, तो दूसरी तरफ शिवांगी के साथ साथ रागिनी और नैना भी हैरान थी। कौन सा सच? कैसा सच? कविता जी ने पूछा। हम लोगों की सगाई हो चुकी है, ये सिर्फ मेरे फ्रेंड सर्कल और शिवांगी की फ्रेंड सर्कल को ही पता है और किसी को नहीं। क्या मतलब? इस पर विनय जी के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। उनकी आंखों में सवाल नजर आने लगे थे। अर्जुन अभी भी बिल्कुल शांत था। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमने अभी तक प्रॉपर तरीके से एंगेजमेंट नहीं की है, इसलिए किसी को भी बुलाया नहीं गया है और मैं इस वक्त चाहता भी नहीं हूँ कि किसी को मेरे और शिवांगी के रिश्ते का सच पता चले। व्हाट? क्या रिश्ता? कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो मुझसे अंदर ये कह कर आए थे कि इनके पास सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है? ये तो गलतफहमी को और बढ़ावा दे रहे हैं। बड़बड़ाते हुए शिवांगी तुरंत अर्जुन को वहीं चुप करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि उसके दोनों हाथ किसी ने पकड़ लिए थे। शिवांगी ने जब अपने हाथों की तरफ देखा तो हैरान हो गई। उसके दोनों हाथ किसी और ने नहीं बल्कि रागिनी और नैना ने ही पकड़े थे। शिवांगी ने दोनों की तरफ देखा।
उनके चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ था कि वे शिवांगी को ऐसा कुछ भी करने नहीं देगी। क्या कर रही हो तुम दोनों? छोड़ो मेरा हाथ। शिवांगी ने धीरे से कहा। क्या कर रही हो? जो चल रहा है वे चलने दो ना। तुम्हारे सर सब कुछ संभाल रहे हैं। पापा की गलतफहमी को उन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया है, तो क्यों जाकर सच की देवी बनना चाहती हो? कुछ देर की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रागिनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर शिवांगी को आगे जाने से रोका। सही कह रही है रागिनी। नैना को भी रागिनी की बात ठीक लगी और उसने भी शिवांगी को रुकने के लिए कहा। बीने जी ने कहा, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आया। मेरे कहने का ये मतलब है अंकल जी कि जो सगाई हुई है उसके बारे में अभी तक ना ही मेरे घर वालों को पता है और ना ही शिवांगी के घर वालों को। हालत अभी ऐसी नहीं है कि किसी को भी शिवांगी के बारे में पता चले। अभी भी बीने जी की आंखों में सवाल ही थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अर्जुन के कहने का क्या मतलब है। अर्जुन ने लंबी सांस ली और फिर से अपनी बात कंटिन्यू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, और जब तक वे लोग सामने नहीं आ जाते तब तक मैं शिवांगी के साथ अपने रिश्ते का सच दुनिया वालों के सामने नहीं आने दे सकता। अगर दुनिया वालों के सामने ये सच आया तो शिवांगी की जान को खतरा हो सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। अर्जुन ने कहा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे लिए यहाँ पर हर कोई फैसला ले रहा है। अरे यार, मुझे तो कोई कम से कम बताओ कि मेरे बारे में क्या फैसला हुआ। डिस्कशन करो, लेकिन नहीं, यहाँ पर रागिनी ने मेरी सगाई करवा दी और ये महाशय ने तो डायरेक्ट मेरे रिश्ते पर मोहर लगा दिया। शिवांगी को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वे क्या ही कर सकती थी। उसके पास कहने के लिए तो कुछ था ही नहीं। वे तो सिर्फ खड़ी खड़ी वहाँ रागिनी और अर्जुन को कोस रही थी।